हाँ मासी, आप ढूंढ रहे थे मुझे? हाँ बेटा, वो देखो ना, हमारी भगवत कथा चल रही है और ये कंप्यूटर ये ठीक से चल नहीं रहा। जरा देखो ना। लाइए, मुझे बताइए। देखिए, अब सब ठीक लग रहा है ना? हाँ, पर ये बार बार कट जाता है। अब तू थोड़ी देर यहाँ पे बैठेगा, अगर कुछ दिक्कत हुई तो देख लेना, है ना? ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा पारुल बहन, आज तुम्हारी बारी है कथा सुनाने की, सुनाओ ना। तो आज हम उनकी कथा सुनते हैं जिन्हें हमेशा सबने गलत समझा, पर वो सबके कल्याण के लिए कार्य करते गए। हम सबके प्यारे कान्हा जी, भगवान श्री कृष्ण। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि महाभारत का युद्ध कान्हा जी की वजह से हुआ, पर यह बात सच नहीं है। एक परिवार में युद्ध हो, ऐसा कान्हा जी कभी नहीं चाहते थे। ये कैसा घर है जहाँ रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं अगर 3 महीने दूर रहो तो? वो तो खुद संधि प्रस्ताव लेकर गए थे कि कौरवों और पांडवों के बीच फिर से मेल हो, लेकिन आदर के साथ। पर ऐसा हुआ नहीं। आज की कथा महाभारत की नहीं, श्री कृष्ण भगवान की है। हमारे भोले कन्हैया तब मथुरा जी में रहते थे। जरासंध ने काल यवन को उकसाया कि वो मथुरा जी पर आक्रमण करे। ये बात कान्हा जी को पता चली। वो जानते थे कि काल यवन को वरदान है कि ना ही युद्ध में कोई उसे हरा सकता है और ना ही मार सकता है। कृष्ण जी का कहना था कि युद्ध ही विनाश का कारण होता है, फिर वो जीतने वाले पक्ष का हो या हारने वाले, दोनों तरफ बहुत जाने जाएंगे। ऐसे में रुककर युद्ध करना, लड़ना सिर्फ अहंकार की निशानी होगी, समझदारी की नहीं। कान्हा जी ने रातों रात अपने परिवार और पूरी प्रजा को मथुरा जी से निकाला और भागकर द्वारका पहुंच गए। वो जानते थे कि उनके ऐसे छुपकर भाग जाने की कई लोग निंदा करेंगे, उन्हें डरपोक कहेंगे, और वैसे ही हुआ। जरासंध ने उनका अपमान करने के लिए उन्हें नया नाम दिया, रणछोड़। लेकिन अपनों को बचाने के लिए उन्होंने ये अपमान भी खुशी खुशी सह लिया। भगवान श्री कृष्ण डरपोक नहीं थे, सबसे सयाने थे। हम जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें दुनिया के दुख, दर्द, बुराई से बचाकर भगा ले जाना, इससे समझदारी की दूसरी और कोई बात नहीं होती। हमें भी उन्हीं की तरह अपनों को बुराई से बचा कर रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मेरे कन्हैया की तो हर बात सुंदर है। अब कैसा लग रहा है? वो मैंने तुम्हें चोरी से, झूठ बोलकर मेरे पास बैठा लिया, लेकिन अपनों का दर्द कम करने के लिए ये झूठ तो माफ हो जाएगा ना? ऐसा क्या है इस लेटर में अभी? मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तुम लेटर मुझे दो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, फिर आप क्यों बोल रहे हो? थैंक यू मासी, आप सबसे बेस्ट हैं। खुशियाँ भी बांटे ये रिश्ते, कभी है लाते आंसू के मौसम खुद ही उलझे हुए से, कभी है ये धागों जैसे जाते सुलझे खुद ही। तीन महीने पहले एक पल में मेरी और मिष्टी की जिंदगी बदल गई थी। अब या तो मैं उस एक पल को अपनी जिंदगी मान सकता हूँ, या फिर ये मान सकता हूँ कि जिंदगी में कौन सा पल कब क्या लेके आए कोई नहीं जानता। आज मैं ये मानता हूँ कि ये पल लाइफ में खुशियाँ लेकर आया है, और मैं अपनों के साथ आज ये खुशियाँ मनाऊंगा। किसका फोन है? वरुण का कॉल है, लगता है गलती से लग गया होगा। हाय अबीर भाई, आप बिजी तो नहीं है ना? नहीं वरुण, बोलो ना। भाई एक्चुअली मेरी माँ पागल हो गई है। What? अरे कल से मेरे घर में शेरवानी के अलावा कोई बात ही नहीं हुई है, और आज तो मेरा कमरा भी शेरवानी की दुकान लग रहा है। भाई मैं शेरवानी से बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज आकर मेरे लिए मम्मी चूज कर दो।
शेरवानी चूज कर दो। तुम चाहते हो कि मैं शेरवानी सेलेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प करूं? एक्चुअली ये सब करण भैया का डिपार्टमेंट होता था। आज वो होते तो सब कुछ ऑलरेडी सेट हो चुका होता। एनीवेज अबीर भाई, मैं खुद ही कर लूंगा। आप बिजी होंगे? नहीं, मैं पहुंचता हूं थोड़ी देर में। थैंक्स। अब भाई सब ठीक है ना? यस केतु, राजवंश परिवार के इकलौते दामाद को शेरवानी सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प चाहिए। ओह, तो मैं चला। अबीर भाई, हाय। थैंक यू सो मच, आप मेरे एक फोन कॉल पर आ गए। नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? आप तो ऐसे सफेद पड़ गए जैसे कोई क्राइम करके आए हो। अबीर भाई, आप सही टाइम पर आए। अभी अभी मॉम मुझे धमकी देकर गई है कि अगर आज मैंने शेरवानी फाइनल नहीं की तो मेरा राइट टू वोट चला जाएगा, और फिर वो जो कहेंगी मुझे चुपचाप गोरधाना में पहनना पड़ेगा। तो सिचुएशन काफी सीरियस है। भाई, कपड़ों में किसका टेस्ट बेहतर है, आपका या कुणाल भाई का? कुणाल का। वो तो सोता भी एकदम स्टाइलिश कपड़ों में है। मेरे बारे में घर पे लोग कहते हैं कि मैं हमेशा यहाँ से वहां ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मेरे ट्रैवल बैग में जो भी फिट हो जाए, जिसमें भी मैं कंफर्टेबल हूँ, वही परफेक्ट है। इसलिए आप 3 महीने से घर पर नहीं आए? नहीं, वो तो कुछ काम था और लॉकडाउन की वजह से। तो अब शादी तक तो रुकेंगे ना? मतलब एक जगह जो आपका मन नहीं लगता। ये कलर कैसा है? केतु का फेवरेट है। करण भैया का भी। I mean, फेवरेट होता था। उस एक्सीडेंट वाली रात भी उन्होंने इसी कलर के कपड़े पहने थे। वीर भाई, एक बात है जो मुझे 3 महीने से परेशान कर रही है। क्या? मुझे लगता है कि उस रात करण भैया के साथ जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी थी। क्या लिखा था उसमें? यही कि उन्होंने ज्यादा पी थी, ब्लड में अल्कोहल ज्यादा था और ओवरडोज। तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं है? नहीं, क्योंकि मैंने एक प्राइवेट टेस्ट भी करवाया था। उससे पता चला कि उनके सर पर जो चोट लगी थी वो जमीन पर गिर के लगने वाली चोट नहीं थी। अगर कोई बहुत भारी चीज जोर से मारी जाए तब ऐसी चोट लगती है। I'm sorry, तुम खुद को पॉजिटिव रखो। हमारी शादी होने वाली है, सारी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। एनीवेज, घर पे तैयारियां चल रही हैं, बहुत काम है। माँ ने कहा था कि जल्दी घर आ जाऊं। तुम्हारी शेरवानी भी फाइनलाइज हो चुकी है, तो मैं चलता हूँ। कॉप्स कुछ भी कहे, मुझे पता है कि किसी ने जानबूझ के मेरे भाई को अटैक किया है। किसी ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया और उसे उसकी सजा तक नहीं मिली। सबको लगता है कि वो एक एक्सीडेंट था। इट्स सो अनफेयर। अबीर भाई, मैं अपनी बात कैसे प्रूव करूं? वरुण, जब पुलिस वहां पहुंची थी तो करण का वॉलेट, घड़ी, कुछ भी वहां से मिसिंग था। ये तो मतलब जिसने भी वो किया, चोरी के इरादे से नहीं किया होगा। तो तुम खुद सोचो वरुण, हो सकता है करण ने ऐसा कुछ किया हो कि उस इंसान को मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। एनीवेज, मैं चलता हूँ। बाय। मैं कुछ भी कहता रहूं, लेकिन कोई नहीं समझ पाएगा कि उस रात क्या हुआ था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन सबको यही लगेगा कि गलती मिष्टी की थी। करण की गलती किसी को नहीं दिखाई देगी। हमारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। कान्हा जी ने रातों रात अपने परिवार और पूरी प्रजा को मथुरा जी से निकाला और भागकर द्वारका पहुंच गए। वो जानते थे कि उनके ऐसे छुपकर भाग जाने की कई लोग निंदा करेंगे। तो अब शादी तक तो रुकेंगे ना? मतलब एक जगह जो आपका मन नहीं लगता। कॉप्स कुछ भी कहे, मुझे पता है कि किसी ने जानबूझ के मेरे भाई को अटैक किया है। कृष्ण जी का कहना था कि युद्ध ही विनाश का कारण होता है, फिर वो जीतने वाले पक्ष का हो या हारने वाले। धीरे धीरे से आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।